बहुत ज्यादा शोर मचा हुआ है, और वो शोर इस चीज पे है कि वजीर आजम इमरान खान हर रोज कमाल कर रहे हैं, और उनकी कमालों की जो लिस्ट, कमाल करने की जो लिस्ट और तरतीब है वो बढ़ती जा रही है। इस वक्त पाकिस्तान में जो डॉलर है वो तो 171 का है, लेकिन इस वक्त जो ऑयल है वो 137 पे चला गया, 138 पे चला गया। अब आप इमेजिन कर सकते हैं व्यूअर्स के ये जो सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान में कितनी गंदी हुई हुई है कि हमारी हुकूमत जो है उसका मुल्क पे तो कंट्रोल नहीं है उस वक्त, क्योंकि लोग गालियां दे रहे हैं, सड़कों पे हैं। पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल डेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 2018 में पाकिस्तान जब इमरान खान साहब आए थे तो हमारा एक्सटर्नल डेट जो था $95 बिलियन था। अभी इमरान खान साहब की बरकतों से और उनके हार्डवर्क की वजह से वो जो डेट ट्रैप है वो कोई 115-18 अरब डॉलर के करीब पहुंच चुका है। सो उन्होंने कोई 20-25 अरब डॉलर जो आके मजीद जो डेट है, और इसमें इंटरनल डेट अलग है, एक्सटर्नल डेट तो है, इंटरनल डेट जो है वो भी अलग है। और मैं आपको इसमें बात बताऊं कि पाकिस्तान टोटल जो हमारी रेवेन्यू कलेक्शन है वो होती है कुछ 4,000 अरब की है। हमारा बजट जो है वो 7,500-8,000 अरब का है, और उसमें से 3,100 बिलियन जो है वो तो डेट सर्विसिंग में चला जाता है। सो दिस इज अ वेरी बैड स्टेट ऑफ अफेयर्स, वन थिंग। अभी पाकिस्तान में ऑयल प्राइसेस बढ़ी है, आईएमएफ के कहने पे बढ़ी है। फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो नहीं, आईएमएफ ने ये नहीं किया, ये आईएमएफ के बारे में गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वो जाहिर बात है जब वो आईएमएफ के लोगों के सामने बैठते हैं तो और फिर उन्होंने डिस्कस करना होता है, और वो उन्होंने फिर अच्छी अच्छी बातें वहां करनी होती हैं। ये थोड़ा सा ऑयल के हवाले से देखा जाए कि अच्छा, हुकूमत बार बार कहती है देखिए जी इंडिया में जो है वो ऑयल तो पाकिस्तान से बहुत महंगा है। ये बात बिल्कुल सही है, इंडिया में ऑयल महंगा है, लेकिन इंडिया से हमारा कंपैरिजन कैसे है? उनकी जीडीपी हमसे कितनी ज्यादा है, उनकी परचेजिंग पावर पैरिटी हमसे देखें, फिर उनकी बाइंग कैपेसिटी आप चेक कर लें, फिर आपने देखना है डेट टू जीडीपी रेशियो उनका चेक कर लें, फिर वहां डॉलर की प्राइस चेक कर लें, फिर वहां रेवेन्यू के मामला देख लें, तो आप उनके साथ कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? पर कैपिटा इनकम देखें वो हमारे से ज्यादा है वहां पे। सो एवरेज बंदा वहां पे ज्यादा कमा रहा है। गो के पाकिस्तान इंडिया के वो मैच करना बहुत सारी चीजों में ये कोई अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन क्योंकि इंडिकेटर्स अलग है, लेकिन फिर भी वो हमसे और चीजों में आगे हैं। पर कैपिटा इनकम पाकिस्तानी तो 1200-1300 पे बैठा हुआ है। सो दिस इज नॉट, और जो फिगर्स हैं, बट एनी हाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, ऑयल प्राइसेस में अगर आपको व्यूअर्स बताऊं, ये अभी 137 रुपए हो चुकी हैं, और आईएमएफ के कहने पे हुई हैं, और कहते हैं इमरान खान साहब और उनकी सरकार कहती है कि आईएमएफ का इसमें कोई लेना देना नहीं था, आईएमएफ ने हमें कुछ भी नहीं कहा, ये हमने खुद ही जो है वो कीमतें हमारी जो है वो बढ़ी हैं। और अब ये इंटरनेशनल मार्केट, अब अच्छा इंटरनेशनल मार्केट में जो 85 जो बैरल पर डॉलर जो है वो बैरल डॉलर का जो है वो तेल है, डॉलर पाकिस्तान में 171 का है, और ऑयल की कीमत कितनी है? 137। अगर आप 2012 में ऑयल प्राइसेस चेक करें तो उस वक्त 99 बैरल का जो था वो जो ऑयल था, और डॉलर उस वक्त पाकिस्तान में 95 था, और जो पेट्रोल था उस वक्त 90 रुपीज था। फिर 2014 में 2014 में पाकिस्तान में, ये मैंने थोड़े स्टैटिस्टिक्स लाए हैं, उस वक्त जो ऑयल था वो 109 बैरल के हिसाब से था, और जो पेट्रोल था वो 108 था पाकिस्तान में, और डॉलर की कीमत उस वक्त 99 रुपीज थी। और 2008 में 70 बैरल डॉलर हो गया ये, और डॉलर की कीमत 124 हो गई, और ऑयल जो था 95 था 2018 में जब इमरान खान साहब आए। और अब 2018 में डॉलर उस वक्त पाकिस्तान में 124 था, इमरान खान साहब की वजह से, बरकतों की वजह से 171 हो गया। ऑयल उस वक्त पाकिस्तान में 95 था और अभी 137 है। हुआ क्या है? हुआ ये है जनाब कि आईएमएफ के साथ जो इनके मुज़ाकरात थे उनमें उन्होंने ये कहा था कि हमें आपने जो मार्केट है वो इंडिपेंडेंटली काम करेगी, मार्केट इंडिपेंडेंटली काम करेगी। मार्केट मींस के डॉलर जो है वो फ्लो करेगा अपनी मर्जी से, उसको स्टेट मैनिपुलेट नहीं करेगी। माजी में ये होता था कि अभी तो जिसे कहते हैं कि ऑयल की कीमतें ग्लोबली जितनी बढ़ी हैं इससे ज्यादा बढ़ती नहीं है, लेकिन डॉलर कंट्रोल में था तब, और डॉलर को डेलिबरेटली कंट्रोल में रखा जाता था। ये मैनेजर्स होते हैं जिनका काम होता है चीजों को मैनेज करना, महंगाई को मैनेज करना, ये स्टेट का काम होता है। और अभी इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा जी इसको फ्री हम मार्केट को कर देते हैं। अच्छा, मार्केट में जारी बात है डॉलर ऊपर चला जाता है, करेंसी नीचे आ जाती है, हालात जो है वो खराब हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिक महंगाई जो है वो
बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आके हमें चीज को देखना है कि हमें क्या करना है, हमें किस तरह जाना है, क्या करना चाहिए हमें। आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इस तरह की बनी हुई है कि जो चाइनीज कंपनी है उनको भी पाकिस्तान जो है वो कह रहा है भाईजान आप जो है वो थोड़ी देर रेस्ट करें। अभी पाकिस्तान ने एक चाइनीज कंपनी जो है उसका जो उसको ब्लैकलिस्ट किया क्योंकि उसने फोर्ज डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे। इनकी इतना कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है कि जो हमारा नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी है उसने एक चाइनीज कंपनी को एक महीने के लिए जो है ना वो रोका है कि वो किसी किस्म की बिडिंग में और इन चीजों में टेंडर्स में हिस्सा नहीं ले सकते। अब ये देखना है कि एक तरफ ये चीज है, दूसरी तरफ अगर आप ग्वादर में जाएं तो आपकी इकोनॉमी उन्होंने स्लो हो ही पड़ी है। ठीक है जी। और इसके साथ साथ अगर ये भी देखा जाए कि अगर आप ग्वादर जाते हैं वहां पे इकोनॉमी स्लो पड़ी है, पाकिस्तानी इन्वेस्टर वहां नहीं जा रहा, इधर से ऑयल की कीमतें बढ़ी हुई हैं, महंगाई ज्यादा तेज हो गई है और इंटरनेशनल जो लोकल इन्वेस्टर गवर्नमेंट पे ट्रस्ट नहीं करता। हालांकि हमने पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की है कि लोकल इन्वेस्टर को ग्वादर में बुलाया जाए, लेकिन वो कन्विंस नहीं कर रहा क्योंकि अगर आपको याद हो ये सिंगापुर के पास थी ये पोर्ट। अभी जो चीन पाकिस्तान का मुआहदा है ग्वादर के हवाले से उसमें 40 साल तक जो आमदन थी, जो प्रॉफिट था, वो उसका 91% चीन की मालकियत थी और पाकिस्तान को सिर्फ 9% मिलना था। अब आप इमेजिन कर लें 2060 तक ये था हमारा उनसे मुआहदा। और पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन है उनसे जब कहा जाता है कि आप अपने जो हम आपको मुफ्त गोदाम भी देते हैं, चीजें भी देते हैं, बंदरगाह का भी अच्छी पोजीशन है और लेकिन आपके कंटेनर्स को सिक्योरिटी भी मिलेगी, लेकिन वो नहीं करती। एक तरफ सीपैक रुका हुआ है, एक तरफ आपकी इकोनॉमी कमजोर हो रही है, उधर आपके डॉलर आपके कंट्रोल में नहीं है, ऑयल आपके हाथ से निकल गया। मतलब क्या प्लान कर रहे हैं आप? व्हाट आर यू प्लानिंग? एक्सटर्नल डेट वैसे बढ़ा पड़ा है वो, और इमरान खान साहब का जो फोकस है वो सारा का सारा और चीजों पे है। उनका फोकस किस चीज पे? उनको पता है इकोनॉमी तो डिलीवर नहीं कर रही, अब क्या करना है? अब ज्यादा से ज्यादा जितने भी मजहबी त्यौहार है उनको मनाओ। मजहबी त्यौहार मनाने से ये है कि लोगों की अटेंशन, अब रात को उन्होंने कवाली करा दी उधर डी चौक में, उन्होंने कहा जी कवाली होगी, फैमिलीज के साथ आए डी चौक में। और अब रसूमात, मजहबी रसूमात ठीक है वो करनी चाहिए, हर मुसलमान का हक है वो जो मर्जी करे, या बाकी स्कूल ऑफ थॉट्स का भी हक है कि वो जिस तरह मर्जी अपनी चीजें करें। तो अब ये है कि एक तरफ तो आपकी इकोनॉमी स्लो पड़ी है, आपकी आईएमएफ की जो प्रोजेक्शंस ही आप देख लें, आईएमएफ इटसेल्फ जो है वो हमने ये 23rd आईएमएफ का प्रोग्राम लिया हुआ है जो आज तक ये 23वां अरेंजमेंट है आईएमएफ के साथ। वो कह रहे हैं कि आपकी जो जीडीपी ग्रोथ रेट की प्रोजेक्शन है वो 3.9% है। हम इसको वैसे बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं कि 4% से क्रॉस करेगी या 4.2, लेकिन आईएमएफ नहीं मानता इसको। $6 बिलियन उनसे लेने थे, अब उसके बाद हमें एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी पैसे मिल रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से भी मिल रहे हैं। वो ये अभी जो पैसे मिलेंगे उससे हमने ऑयल की कीमतें बढ़ा के अपना जो पेट्रोल पंप है वो अवाम पे डाल दिया है। अब इमरान खान साहब के क्या कंट्रोल में चीजें हैं इस वक्त? क्या एक्सटर्नल डेट उनके पास, उनके कंट्रोल में नहीं है, इंटरनल डेट उनके कंट्रोल में नहीं है। और अभी तक जो सबसे बड़ा चैलेंज था, वो जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि रेवेन्यू जनरेट हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन आईएमएफ के साथ हमारी जो कंडीशंस हैं इतनी सख्त हैं, और जैसे मैंने पहले कहा था कि आईएमएफ के यहाँ पे वायसराय आए हुए हैं जो उनका इंप्लीमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं, रजा बाकिर साहब, वो स्टेट बैंक में बैठे, उनका एक ही काम यह है कि डॉलर जो है वो फ्री फ्लो करे, दिस इज व्हाट ही वांट्स। और जो आपकी करेंसी है उसको ये शिकें जो माजी की हुकूमतें नहीं मानती थी। माजी की हुकूमत क्या करती थी कि वो अपनी मर्जी से चीजें कंट्रोल करती थी, वो पैसे भी लेती थी लेकिन कंट्रोल करती थी। अभी क्या है कि अभी ये कंट्रोल